Hello, children. Welcome to Hindi class. In this class, we will continue the lesson Buddha ने सिखाया. Children, all of you open your textbook. I will read the lesson. सभी बच्चों ने प्रसन्नता पूर्वक तालियां बजाकर उसका अभिनंदन किया और सबसे अधिक प्रसन्न तो वह शिष्य स्वयं ही था. महात्मा बुद्ध ने सोचा कि अब उनका शिष्य इस वाक्य से आगे कुछ और सीखने के लिए तैयार हो गया है. एक दिन बुद्ध ने स्नेहपूर्वक पूछा, क्या तुम जानते हो वे कौन से शब्द, विचार और कार्य हैं जिन पर संयम रखना चाहिए. शिष्य के चेहरे पर कोई भाव न आया. बुद्ध ने अत्यंत प्रेम और धैर्य से कहा, लालसा, क्रोध और मूर्खता, यही तीनों मन के दुर्भाव हैं. यदि तुम अपने विचारों पर, अपने मन पर संयम नहीं करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे. शिष्य ने बड़ी गंभीरता से इस सदुपदेश पर विचार किया. उसे अपने विचारों को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता की बात समझ में आ गई. महात्मा बुद्ध ने आगे व्याख्या की, अब मैं तुम्हें उन दुर्भावों के बारे में बताता हूँ जो हमारे मुख से निकलते हैं. ये 4 प्रकार के हैं. पहला है झूठ बोलना. दूसरा है इधर की बातें उधर कहना. तीसरा है दुर्वचन कहना, गाली देना. और चौथा है बहाने बनाना. अतः हर किसी को अपनी वाणी संयमित रखनी होगी. सभी शिष्यों ने प्रसन्नता पूर्वक तालियां बजाकर उसका अभिनंदन किया. All the disciples greeted him by clapping. और सबसे अधिक प्रसन्न तो वह शिष्य स्वयं ही था. And most pleased was the disciple himself. महात्मा बुद्ध ने सोचा कि अब उनका शिष्य इस वाक्य से आगे कुछ और सीखने के लिए तैयार हो गया है. Mahatma Buddha thought that now his disciple is ready to learn something further from this sentence. एक दिन बुद्ध ने स्नेहपूर्वक पूछा, क्या तुम जानते हो वे कौन से शब्द, विचार और कार्य हैं जिन पर संयम रखना चाहिए. One day, Buddha affectionately asked, do you know what are the words, thoughts and actions that should be controlled? शिष्य के चेहरे पर कोई भाव न आया. There was no expression on the disciple's face. बुद्ध ने अत्यंत प्रेम और धैर्य से कहा. Buddha said with utmost love and patience, लालसा, क्रोध और मूर्खता, यही तीनों मन के दुर्भाव है. Desire, anger and foolishness
Lalsa means desire, krodh means anger, murkata means foolishness. These are the three evils of the mind. यदि तुम अपने विचारों पर, अपने मन पर संयम नहीं करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे. If you do not control your thoughts, your mind, you will always be unhappy. शिष्य ने बड़ी गंभीरता से इस सदुपदेश पर विचार किया. The disciple considered this good advice very seriously. उसे अपने विचारों को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता की बात समझ में आ गई. He understood the need to control his thoughts. महात्मा बुद्ध ने आगे व्याख्या की. महात्मा बुद्ध फर्दर एक्सप्लेन्ड. अब मैं तुम्हें उन दुर्भावों के बारे में बताता हूँ जो हमारे मुख से निकलते हैं. Now I will tell you about the evils that come out of our mouth. ये 4 प्रकार के हैं. There are 4 types. पहला है झूठ बोलना. The first is lying. दूसरा है इधर की बातें उधर कहना. The second is to say things here and there. That is making gossip. तीसरा है दुर्वचन कहना या गाली देना. The third is to say bad words. That is abusing. अतः हर किसी को अपनी वाणी संयमित रखनी होगी. And the fourth is excuses. Okay, बहाने बनाना means excuses. So everyone has to keep their speech in control. Okay, children, we will continue the lesson in next class. Thank you.